हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बारी है क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 की। तो आइए देखते हैं। 36 में आपको तीन टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इसको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। और तीनों में ही आप देख सकते हैं एक्स, एक्स और एक्स है। तो अब क्या मुझे तीनों को एक ही तरफ लाना पड़ेगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों को एक ही तरफ लाके सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब इस पूरे फ्रैक्शन को आप इस तरफ लाएं तो यहाँ पर इस साइड पे क्या आएगा, इस साइड पे भी तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप जीरो लिखिएगा। क्यों? देखिए, यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस जीरो लगा दूं तो इसका मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है ना? वही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पर ये वाला नंबर ले आऊँगा माइनस में और ज़ीरो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से एक स्टेप लेते हैं एडजस्टमेंट में। माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये वाला टर्म यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। बस इतना करना है पहले स्टेप में। अब स्टूडेंट्स जल्दी से एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम क्या आने वाला है? देखिए, सभी नंबर जो हैं उनके टेबल में कौन सा नंबर आता है? 12 आएगा, है ना। 12 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सबके टेबल में आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये 3 हो गया और 3 9 एक्स यहाँ पे आ गया। माइनस यहाँ पर आएगा 6 ब्रैकेट में x माइनस वन और यहाँ पे आएगा 4 ब्रैकेट में x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दो काम करने हैं मुझे। एक तो ये सॉल्व करूँगा ऊपर का न्यूमरेटर, और ऊपर से 12 जो है वो वहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दूंगा। तो 12 मल्टीप्लाई पे ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x माइनस 6x प्लस 6 माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ। आई होप अब आपको क्लियर है ये ज़ीरो क्यों हो गया। 12 यहाँ पे चला गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा, उसको इससे स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, 9x माइनस सिक्स कितना हो गया है? प्लस थ्री, और प्लस थ्री में माइनस फोर कीजिए तो ये माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 6 प्लस में है और 8 भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब प्लस 14 जो यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, उसको मैं दूसरी तरफ भेज के ज़ीरो में से माइनस 14 कर सकता हूँ। अब ये ज़ीरो में से जब माइनस 14 होता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ज़ीरो में से कुछ भी माइनस हो रहा है तो माइनस में ही आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो तो ऑलरेडी बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और आप उससे 14 और ले रहे हो, तो इसका मतलब वो तो माइनस में चला जाएगा ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस 14 को अगर मैं काट दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 14, जो कि इस वेरिएबल की वैल्यू है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 में भी बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है और उसी तरह का है, तो आप इसमें भी बिल्कुल सेम काम वही करें। सभी एक जैसे टर्म्स को एक तरफ ले आए। ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 और 5, इनका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, ये तीनों ही नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो क्या करना है आपको, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? देखिए, ये 12 होगा, 12 5 से 60 हो गया, 60 ऐसा नंबर होगा। अच्छा, अब 3 को किससे, इससे डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 20, और 20 को 5 से करने के बाद आ जाएगा 100x। क्या ये बात ठीक है? अच्छा, माइनस 4 को करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 ब्रैकेट के बाहर आ गया है। 5 से करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 12 बार में जाता है इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब वही मुझे 60 को वहाँ भेज के तो ज़ीरो कर देना है, और यहाँ पे जो बचेगा उसको यहाँ सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट से हो जाएगा माइनस 15x प्लस 15 माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए आगे देखते हैं। 100 में से देखिए, एक काम कीजिए, माइनस 15 और माइनस 12 है ना, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों माइनस में ही है। तो ये हो जाएगा माइनस 27। अब 100 में से 27 गए तो कितने बचते हैं स्टूडेंट्स? 77 बचते हैं, 73 बचते हैं, सॉरी। क्या बचता है? 73 बचते हैं।
अच्छा, टर्म्स को ले लेते हैं। +15 और +36 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? +51 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब तो थोड़ा ही बचा है क्वेश्चन। तो 73x इज इक्वल टू 0 में से देखिए दोबारा 51 माइनस हो रहा है, तो 0 में से कुछ भी माइनस होता है तो क्या आता है? माइनस में ही आता है। तो इसका मतलब ये -51 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की वैल्यू 51/73। तो स्टूडेंट्स क्या ये एक दूसरे से कट रहे हैं? तो आप एक बार अच्छे से ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलहाल ये दो को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। सो आई होप आज की क्लास में आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।